बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। हमें बताना है यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट दे रखी है उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट यूज़ होगा दैट वुड बी मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट्स। जब हम बात करते हैं मेंडल की, मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल, ठीक है, बट हम इनको जो है मेंडल के नाम से जानते हैं। जब हम मेंडल और उनके एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो बेसिकली मेंडल ने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म करे थे। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने परफॉर्म किए थे। पर मेंडल से भी पहले कुछ ऐसे पर्सन्स थे, कुछ ऐसे वर्कर्स थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जैसे कि नाइट और गॉस, ठीक है। इन्होंने खास बात क्या थी, मेंडल ने जो भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन एक्सपेरिमेंट्स का जो कंक्लूजन है, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनको थोड़ा सा थ्योरेटिकली बताया था, ठीक है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था, और उसके साथ साथ जो उसका स्टैटिस्टिकल या हम कह सकते हैं जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी दिया था। इसी वजह से जो मेंडल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बिकॉज उन्होंने ही ये क्या करा, हमें बताया कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं या जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो, उनका क्या मीनिंग है, वो क्या डिनोट करे, ये सारी चीज़ें हमें बताई थी। सो वी कैन से दैट ही वॉज द पर्सन हु लेड द foundation for modern genetics. He was the person who laid the foundation for modern genetics. मेंडल के ही जो पॉस्टुलेट्स थे उनको आगे चलकर जो है लॉज की फॉर्म में जो है पॉस्टुलेट किया गया था। 3 लॉ है मेंडल के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। फर्स्ट में वो कह रहा है मेंडल वॉज फर्स्ट टू कंसिडर रिजल्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सिंगल ट्रेड्स। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो मेंडल है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या करा, जो भी हाइब्रिडाइजेशन का जो रिजल्ट आया था उसको सिंगल ट्रेड के फॉर्म में जो है वो बताया था। सेकेंड वो कह रहा है मेंडल कंपेयर्ड हिज एक्सपेरिमेंटल प्रोपोर्शंस विद मैथमेटिकल मॉडल्स। यस, मेंडल ही पहले वो पर्सन थे जिन्होंने जो भी रिजल्ट जो आया एक्सपेरिमेंट्स का उसको जो है मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू यानी कि स्टैटिस्टिकली भी रिप्रेजेंट किया था। थर्ड वो कह रहा है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट लेड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न जेनेटिक्स। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया मेंडल ने ही जो एक फाउंडेशन है वो ले किया था, ठीक है। और लास्टली वो कह रहा है मेंडल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। नहीं, ये करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। जो मेंडल है वो फर्स्ट पर्सन नहीं थे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, जो मैंने बताया भी था अभी, नाइट और गॉस नाम के जो वर्कर्स थे, नाइट और गॉस, उन्होंने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनको फर्दर एक्सटेंड किया था और उसको डेवलप करके ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स है वो फर्दर परफॉर्म करे थे और फिर ये रिजल्ट जो है हमें दिए थे। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो यहाँ पर जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनती है वो है ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है दैट इज ऑप्शन डी। I hope you understood it well. Best of luck.